हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इतिहास के इस अपने चैप्टर में। जैसे है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या होता है? वेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला ऋग्वेद। यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 128 सूक्ति हैं। 10 मंडल, 128 सूक्ति। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। वेद नंबर 2 श्याम वेद यानी शाम वेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर देवी देवताओं पर गाया जाता है। भारतीय संगीत का मूल इसी में है। यजुर्वेद, यह एक मात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। गद्य और पद्य दोनों हैं। इसमें कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये नंबर 4 है वेद, अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। ये चारों वेद अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और इन वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्ति हैं। ये पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य के संबंधित देवी देवताओं यानी देवी सावित्री को संबोधित करते हैं। वेद में क्या है? इसमें देवी देवताओं को जब यज्ञ होता है तो मंत्रों के साथ गाया जाता है। इसमें संगीत का मूल रूप है। यजुर्वेद में, जिसमें हम पद्य गद्य दोनों की भूमिका होती है, और इसमें कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। और जो अथर्ववेद है, इसमें ब्रह्म ज्ञान भी है, औषधि प्रयोग है, रोग निवारण है, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का इसमें वर्णन है अथर्ववेद में। अब ये उपनिषद है। उपनिषद ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, यहीं से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग, वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है, यानी वेदांगों की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, 4 नंबर निरुक्त, 5 नंबर छंद, 6 नंबर ये ज्योतिष, ये लास्ट है। अब स्मृति, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। यानी जो स्मृतियाँ होती हैं उसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें मनु स्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य की गई। पुराण, इनकी संख्या 18 है। पुराणों की सर्वाधिक प्राचीनतम एवं प्रामाणिक जो है मत्स्य पुराण है। इसमें भगवान श्री विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। यानी जैसे कि उपनिषद क्या है? उपनिषद में ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को ब्रह्म विषयक होने के कारण इसमें आत्मा परमात्मा और संसार से प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसमें 108 संख्या है इनकी, और इस यहाँ से ही सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग 6 होते हैं, जो सूक्तियों और वेदों को समझने के लिए उच्चारण के लिए रचना की गई। इसके ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष होते हैं।
और स्मृतियाँ धर्मशास्त्र को भी कहा जाता है, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें सबसे प्राचीन मनुस्मृति है जो 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य रचना की गई। और पुराण जो है, पुराण 18 है जिसमें सबसे प्राचीनतम है और प्रामाणिक है मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी के 10 अवतारों की उल्लेख किया गया है।